जय श्री महाकाल हरिहर। इक्वालिटी, equality means E and quality. What is the meaning of E? E stands for existence. जब मानव में एग्जिस्टेंस की क्वालिटी आ जाती है तब उसमें इक्वालिटी आ जाती है। मेंटेलिटी में, साइकोलॉजी में और इमोशनलिटी में। ठीक है, उसमें इक्वालिटी आने लग जाती है। पर कैसे आएगी इक्वालिटी? इक्वालिटी comes from the quality of thoughts and the quality of behavior in the real coexistence. यदि मानव में क्वालिटी ऑफ थॉट्स आ गए एंड क्वालिटी ऑफ बिहेवियर आ गया, किसका? रियल कोएग्जिस्टेंस का, जो अस्तित्व में, सहअस्तित्व में सत्य और जो वास्तविकता में है सहअस्तित्व व्यापक, उसकी क्वालिटी आ जाए और उसका बिहेवियर आ जाए तो फिर इक्वालिटी हो जाती है। अब वो पृथ्वी में कहीं पे भी रहे और ब्रह्मांड में कहीं पहुंच जाए, इस जन्म का हो या किसी जन्म में भी पहुंचेगा तो वो सिर्फ इक्वल ही होगा। इक्वल होगा, इक्वल करेगा और इक्वल समझेगा, इक्वल जिएगा और इक्वल समझाएगा। ठीक है, यह परमानेंट हो जाता है जब मानव को बोध हो जाता है सहअस्तित्व का, कोएग्जिस्टेंस का। वहीं से इक्वालिटी आती है और कहीं से इक्वालिटी नहीं आ सकती, भूल जाओ। तो बात बिल्कुल निश्चित है, अब इक्वालिटी आ गई, अब वो कैसे बरकरार रहेगी? हाउ इट विल रिमेन्स? इक्वालिटी रिमेन्स when the quality of existence will on the consistency. जब निरंतर लगातार होती है अस्तित्व की क्वालिटी, अस्तित्व की क्वालिटी जब लगातार होगी, निरंतर होगी, तब मानव में इक्वालिटी लगातार होगी। ठीक है, और तदाकार होगी। यही होना है हर मानव जाति। इक्वालिटी कभी भी रूप से नहीं आएगी। ठीक है, इक्वालिटी कभी भी पर्सनल लॉ से नहीं आ सकती। और आउटर कंडीशन में जो भी कुछ दिख रहा है, साइज, शेप, कलर, बॉडी से, बॉडी के जो भी साइज, शेप, कलर और मटेस्टिक चीज़, जो भी चीज़ दिख रही है बाहर आपको आंखों से, जो भी चीज़ दिख रही है, उसमें कभी इक्वालिटी नहीं आ सकती। ठीक है, ना ही सुन के भी कभी इक्वालिटी नहीं आ पाएगी। ये भी बात समझ लीजिए। किसी की आवाज़ कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी, किसी की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, किसी की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, किसी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। वो कभी भी एक नहीं रह सकता। ठीक है, किसी का साउंड ज़्यादा होगा, किसी का साउंड कम होगा, किसी की लाइट ज़्यादा होगी, किसी की लाइट कम होगी। वहाँ क्या करोगे? वहाँ इक्वालिटी थोड़ी ना होगी। इक्वालिटी काम, नाम, दाम में नहीं हो सकती। काम अर्थ में कोई भी वर्क में और कोई भी सेक्स में। ठीक है,
कोई भी आदमी ले लो, कोई भी औरत ले लो, आप उसमें इक्वल हो ही नहीं सकते। बोले कि हमको कि राजा की रानी जैसी चाहिए हमको, क्या करोगे? वो भी आगे तो फिर और कोई आदमी सोचेगा और कोई चाहिए, औरत कोई सोचे कोई और आदमी चाहिए, अगले जन्म में और कोई देखेंगे। सात में जन्म क्या एक जन्म रहते नहीं बन रहा मानव को? सातवें जन्म कैसे रहेगा? एक जन्म में पट नहीं रही मानव को, सातवें जन्म कहाँ से होगा? आदमी एक जन्म में ही निपटा देता सातवें जन्म के लिए। आदमी का एक दिन बड़े मुश्किल से कट रहा है, एक जन्म कैसे कटेगा? और काट रहा है, ठीक है। तो मानव जाति कट भी रहा है, वो काट भी रहा है, ये थोड़ी ना जीवन है, ठीक है। इसमें कभी इक्वालिटी नहीं हो सकती है। किसी को बहुत अच्छी औरत मिल गई, किसी को बहुत अच्छा आदमी मिल गया, तो आदमी वो सोचा भैया हमारी इक्वालिटी नहीं हुई, उसको तो बहुत बढ़िया आदमी मिल गया, उसको बहुत अच्छी औरत मिल गई। उसमें कोई ऐसा नहीं होगा, उसमें इक्वालिटी नहीं हो सकती, ठीक है ना। उसको बहुत बढ़िया काम मिल गया, हमें तो घटिया काम मिला है ना। आदमी बोले उसको बस ऊपर बॉस की तरह बैठा रहता है, हमें तो कोई नीचे ही, हमको काम ही करना पड़ता है, ठीक है। उसमें कभी इक्वालिटी नहीं हो सकती, ठीक है ना। वो कोई बोले हमको बस ही चला रहे हैं, है ना, कोई बोले हम ट्रांसपोर्टिंग मीडियम में ही हैं, ठीक है, हम गाड़ी चलाते रहते हैं, तो काम कभी इक्वल नहीं हो सकता ना, काम तो अलग अलग ही रहेगा, ठीक है। वहाँ इक्वलिटी नहीं हो सकती, मगर मानव उसको इक्वल होने की कोशिश कर रहा है, काम में इक्वलिटी में लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। वर्क में और सेक्स में आदमी सोचे इक्वल हो जाए, ठीक है, सेक्सुअलिटी उसमें कभी एक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। नाम में आदमी सोचा है कि नाम में आदमी एक हो जाए, ठीक है, नहीं हो सकता। अपने आप को नाम ऊंचा करना चाह रहा है, बहुत ऊंचा करना चाह रहा है, वो सोचे कि इक्वल हो जाएगा, मैं अपने आप को ऐसा इंस्पायरेशन पर्सन तक लेके जाऊंगा जो कि मेरा फिर मैं इक्वल हो जाऊंगा या फिर मैं बड़ा हो जाऊंगा, नहीं हो सकता है। और दाम में भी, ठीक है, मेरा दाम इतना हो जाए कि मैं इक्वल में आऊँगा, ठीक है, रिच लोगों के इक्वल में आऊँगा, तब मैं सक्सेस होऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। वहाँ मानव कुछ भी नहीं पहुँच पाएगा, अधूरा का अधूरा ही रहेगा, वहाँ खोखला ही रहेगा जो होना है, ठीक है। नाम दाम काम से तो इक्वल हो सकता है, ठीक है ना। आदमी भी ला सकता है, औरत भी ला सकता है, कितने भी, ठीक है, कितना भी नाम कमा सकता है, नोबेल प्राइज़ कमा सकता है, ठीक है, तो भी कोई फ़र्क नहीं बैठने वाला, ठीक है ना, तो भी वो आंतरिक में खोखला ही रहने वाला है। और कितना भी दाम आ जाए, कितना भी पैसा कमा ले, तो भी वो खाली रहने वाला है घड़ा। तो वो कैसे भरेगा? वो भरेगा सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल लॉ से, ठीक है। और वो यूनिवर्सल लॉ मानव को एक करेगा। यूनिवर्सल लॉ ही है इनर कोर स्टेट में, ठीक है, जो कि मानव को स्वरूप में जो दिखता नहीं है पर होता है, जो कि कॉन्शियसनेस के द्वारा ही, जो कि अवेकनिंग के द्वारा ही, जो कि इंटेलिजेंस के द्वारा ही, और जो कि सोल के द्वारा ही, मतलब बुद्धि के द्वारा ही, चेतना जागृति के द्वारा ही, आत्मा के द्वारा ही वो द्वार खुलता है। और तभी वहाँ मानव एक हो जाता है, तभी एक हो सकता है, तभी इक्वल हो सकता है, तभी समान हो सकता है, ठीक है। सामान से समान नहीं हो सकते, ठीक है ना, सामान से समान नहीं हो सकते, ठीक है, क्लियर है बात। हाँ, आत्मसम्मान से समान हो सकता है, बाहरी सम्मान से नहीं एक हो सकता है, बाहरी सम्मान से नहीं हो सकता, आंतरिक आत्मिक सम्मान से एक हो सकता है स्वयं में, ठीक है। तो ये बात निश्चित है, इसलिए ये बात समझ लेंगे कि जब तक आप एग्जिस्टेंस को नहीं जानोगे,
तब तक आप कितना भी भर लो काम वासना को, नाम वासना को, दाम वासना को, इक्वल नहीं हो सकता, किसी के भी इक्वल नहीं हो सकता। कोई मानो कि इक्वल नहीं हो सकते, कहीं नहीं पटने वाली। इसलिए मानो स्वयं पे भरोसा नहीं कर पाया, स्वयं पे विश्वास नहीं कर पाया, तो दूसरों पे कहां से विश्वास कर पाएगा? हो ही नहीं सकता। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉ पे चलेगा मानव, यदि यूनिवर्सल लॉ पे चलेगा, यदि तो ही इक्वल हो सकता है। जब अस्तित्व का ज्ञान आएगा तभी वो इक्वालिटी को प्राप्त कर सकता है। ठीक है जी। इसलिए लगातार अस्तित्व ज्ञान को सुनते रहें, समझते रहें, जीते रहें, और जब जी जाए तो फिर आप भी समझा सकते हैं। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरि हर।